हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। अलग अलग किताबों से हमने ये मॉडल सेट किया है जीके जीएस का, जो कि आगामी टीचर वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, और लगे आप इसका आंसर नहीं जान रहे हैं या फर्स्ट टाइम सुने तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में लघु विभाजन किस वर्ष को माना गया है? लघु विभाजन, ध्यान दीजिए शब्दों पर। तो लघु विभाजन हो जाएगा 1951 ईस्वी को, और ऐसे महाविभाजन रहेगा तब 1921 माना जाता है। जनसंख्या तो महाविभाजन, क्योंकि इस समय कहा जाता है कि जनसंख्या काफ़ी कमी हो गई थी, और ये हो गया महाविभाजन 1921। लघु विभाजन हम क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? ब्रिटेन के राजा पूछ रहे हैं, तो ब्रिटेन के राजा हो जाएंगे जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम थे ब्रिटेन के राजा। और अगर प्रधानमंत्री पूछता तब आप क्लीमेंट एटली देते, राइट? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज सस्टम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। और बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ साक्षर राज्य में माना जाता है, और सबसे साक्षर राज्य पूछेगा तो केरला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला धर्म कौन सा है भारत में? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला लगभग 94% लोग इस धर्म के साक्षर हैं, ये है जैन धर्म। जैन धर्म के 94% साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन एक किस प्रकार की क्रिया है? अपचयी क्रिया है या उपचयी क्रिया है? तो श्वसन को माना गया है अपचयी क्रिया, इससे हमारे शरीर में भार की कमी होती है। श्वसन को माना गया अपचयी क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध या दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला 8वां प्रश्न है, टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो जो टीबी है जीवाणु के कारण होता है, और टीबी के जीवाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास का क्या नाम है? प्रथम आंचलिक उपन्यास ये है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रवासी दिवस, जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को, तो फर्स्ट टाइम प्रवासी दिवस मनाने की प्रयास किस साल से किया गया? तो फर्स्ट टाइम शुरुआत किया गया 2003 ईस्वी से। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? तो अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे, तो ये कब आए थे, किस समय अवधि में? तो ह्वेनसांग आए थे 629 से 644 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक भूभाग किस मिट्टी का है? तो बिहार में सर्वाधिक भूभाग दोमट मिट्टी का है, याद रखिए। लेकिन उत्तरी बिहार अगर पूछता तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी बिहार में, लेकिन सर्वाधिक भूभाग पूछेगा तो दोमट मिट्टी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो 2 ग्रह है बुध और शुक्र, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह पूछता तो बृहस्पति होता, दूसरा सर्वाधिक तो शनि होता, उसके बाद यूरेनस होता, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र है, जबकि मंगल का 2 उपग्रह यानी चांद है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में सबसे पहला कदम किस देश के द्वारा उठाया गया, जो 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 का सफल परीक्षण किया गया था। ये देश हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेगोड़िया उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो पेगोड़िया उत्सव संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पेगोड़िया उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गणगौर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मिजोरम में पालकुट फेस्टिवल्स भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल जो खेल है मूल रूप से किस देश से उत्पन्न हुआ। तो वॉलीबॉल खेल जो है यूएसए से उत्पन्न हुआ है। यूएसए में इसका जन्म हुआ, याद रखिए वॉलीबॉल का। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति जो चलाया गया था, बहुत फेमस हुआ था। तो ये संपूर्ण क्रांति कब चली थी। तो जून 1974 में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शुरुआत मानी जाती है जून 1974 को। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1998 ईस्वी में, 1998 में भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 24 है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में है। तो भटकल बंदरगाह मिलेगा आपको कर्नाटक में, भटकल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आप लोग जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है। तो इस डेल्टा का टोटल क्षेत्रफल है 75,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, रैयतबारी व्यवस्था के जनक किस गवर्नर को माना जाता है। रैयतबारी व्यवस्था जो भूमि व्यवस्था से संबंधित है, टैक्सेशन से संबंधित है, ये माना जाता है सर टॉमस मुंडर को, रैयतबारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, महालबारी व्यवस्था का जनक किसे माना गया है। महालबारी व्यवस्था, तो महालबारी व्यवस्था का जनक माना गया है हॉल्ट मैकेंजी को। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1905 ईस्वी बहुत फेमस ईस्वी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि 1905 को ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो 1905 से रिलेटेड कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, खेरा कृषि आंदोलन जो 1918 में चलाया गया था किसके नेतृत्व में। तो खेरा सत्याग्रह चला था गांधी जी के नेतृत्व में। और एक होता है बारदोली सत्याग्रह जो 1918 में चला था। इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह अगर पूछता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में, लेकिन यहाँ पर खेरा सत्याग्रह पूछा जा रहा है तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। और गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह भी चलाया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू की थी 1917 में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत सर्वप्रथम किस ईस्वी के राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट किया था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत मानी जाती है 1930 ईस्वी से। तो भारत फर्स्ट टाइम कब शामिल हुआ था। तो दूसरा राष्ट्रमंडल हुआ था 1934 में। प्रत्येक 4 वर्ष अंतराल में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। तो दूसरा जब 1934 में आयोजन किया गया था राष्ट्रमंडल लंदन में, तो इसमें भारत पार्टिसिपेट किया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है। और अक्टूबर 2010 में जो कॉमनवेल्थ यानी गेम का आयोजन किया गया था वो भारत में ही आयोजन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 25। ऐसे अनुच्छेद 25 से 28 कहीं दिया रहेगा तो आप आंसर टिक कर लीजिएगा, लेकिन कंफर्म है कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस अक्रिय गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। यानी अक्रिय गैसें जो है
शायद 6 है इसकी संख्या, तो एक को छोड़ करके बाकी सभी वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये कौन सी है? तो रेडॉन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही प्रकार पूछा सकता है कि कौन से अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो भी आंसर आप रेडॉन ही देते, राइट। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है 312। अगला क्वेश्चन है कि जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में समावेश नहीं किया गया था, नहीं उस समय था मूल कर्तव्य, लेकिन बाद में जो संशोधन हुआ था इस मूल कर्तव्य को लाया गया था। तो बताना कि कौन से संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को लाया गया? तो ये है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को लाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 35, तो मूल कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 51 के क में। आपको कुल 11 मूल कर्तव्य मिलेगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मूल कर्तव्य किस देश की संविधान से ली गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब परिवर्तित किया था? दिल्ली से हटा के दौलताबाद किया था कब? 1327 ईस्वी में किया था, दिल्ली से हटा करके दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ हैं, इसके बीच पाई जाती है सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी, सतपुरा हिल। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मुद्रण प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ अवस्थित है? तो सिक्योरिटी मुद्रण प्रेस आपको मिलेगा हैदराबाद में, हैदराबाद में स्थित है सिक्योरिटी मुद्रण प्रेस। लेकिन अगर सुरक्षा कागज़ मिल बोलता तो ये आप आंसर करते होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकार वर्णित है। आरंभ में मूल अधिकार की संख्या 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 है। तो भाग 3 को और किस नाम से जाना जाता है? संविधान के भाग 3 और किस नाम से जाने जाते हैं? तो संविधान के भाग 3 जाने जाते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, याद रखिए, जिसमें मूल अधिकार का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद पूछता तो 12 से 35 आप आंसर कर लेते, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है मूल अधिकार में ही कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार वर्णित है? जो समानता या समता का अधिकार है किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो ये मिलेगा अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है वेदांत जल पक्षी विहार ये किस राज्य में है? तो वेदांत जल पक्षी विहार आपको मिलेगा चिंगलपुर तमिलनाडु में, चिंगलपुर तमिलनाडु में है। अगला है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध अभ्यारण्य बिहार में मुंगेर में अवस्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, भीम बांध अभ्यारण्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि सिखों में बहुत सारे मिसल हुए, मिसल में विभाजन किया गया है। तो सिख में कुल कितने मिसल हुए? तो सिखों में कुल 12 मिसल हुए, मिसलों की संख्या कुल 12 हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल जो कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसका निर्माण कराया महाराजा प्रताप सिंह ने। तो जयपुर हवा महल का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़ती है? किस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप? तो ये है पनामा जल संधि, पनामा जल संधि के द्वारा ये एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल 8 ग्रह में से कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो केवल 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उसमें पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा। पृथ्वी पर से हम 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, वे हैं बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो शेष उधर कौन सा 2 बच गया? अरुण और वरुण बच गया। इन 2 ग्रहों को हम सामान्य खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है, एक किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, चरखा की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। इसके रचनाकार कौन है? तो इसको लिखा है जे.बी. कृपलानी ने, जे.बी. कृपलानी ने लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना ये किस राज्य में है? जो सतलज नदी पर है।
नाथला झाकरी परियोजना ये आपको मिलेगा एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, रंगोली लोक शैली, रंगोली जो है लोक शैली है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस राज्य का? तो महाराष्ट्र में फेमस है रंगोली। क्वेश्चन नंबर 49 महाराष्ट्र में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का सबसे अंतिम पूर्वी छोर जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसका क्या नाम है? तो जो सबसे पूर्वी छोर है भारत का उसका नाम है वालांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पश्चिमी पूछता तो पश्चिमी गुजरात में है, द्वारिका है। इन दोनों के बीच समय अंतराल जो है सूर्योदय होने का लगभग 2 घंटा है, 2 घंटा का अंतराल हो जाता है सूर्योदय का, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजकुमार शुक्ल जो आप लोग जानते हैं कि चंपारण क्षेत्र के किसान नेता थे, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो ये राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, कौन से गांव के थे चंपारण क्षेत्र के? तो ये थे मुरली सतवारिया गांव के, मुरली सतवारिया गांव के थे राजकुमार शुक्ल। अगला है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक किसने किया था? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद, बाबू महेश्वरी प्रसाद। नौ क्वेश्चन नंबर 53 है, पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना की गई 1916 में, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1917 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की है जगपति जोशी ने। हालांकि इसकी खुदाई कराई थी RS बिष्ट ने, लेकिन खोज का नाम याद रखिएगा जगपति जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में, तो इसका प्रथम आयोजन कब किया गया? तो 483 ईसा पूर्व। याद रखिए गौतम बुद्ध का निर्वाण जो है, मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व ही है। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 526 किलोमीटर, जो बक्सर जिला से प्रवेश करता है और कटिहार होते होते तक पूर्वी क्षेत्र आते तक 526 किलोमीटर तक लंबाई में फैल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बिहार में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.50% है महिला साक्षरता दर। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर पूछता है तो 71.2% करते, और सामान्य टोटल साक्षरता दर पूछता है तो 61.8% करते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ है 4 मार्च 1921 ईस्वी को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 59 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए। अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? प्रथम स्थान कौन सा है बिहार का? तो चावल उत्पादन में पहला स्थान है रोहतास का। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन जीके जीएस से था। जो 80 क्वेश्चन रहना है, 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन संभवतः करंट अफेयर्स रहना है, जो हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा।